हेलो एवरीवन। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के अंदर आज हम बात करेंगे एक नया टॉपिक के बारे में जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग सिंगल वेरिएंस। ओके, तो और ये टेस्ट को क्या बोलते हैं? काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। सो उसका जो सिंबल रहता है ऐसा रहता है, उसको बोलते हैं काई। अब देखो अभी तक हमने जेड टेस्ट किया, देन टी किया। अब यहाँ पे जो आ रहा है वो है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट। सो यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, देखो, कंसिडर अ नॉर्मल पॉपुलेशन विथ वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर एंड मीन म्यू फॉर नल हाइपोथेसिस सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स अ स्पेसिफाइड कांस्टेंट। तो नल हाइपोथेसिस के लिए हम वो स्पेसिफाइड करेंगे। ओके, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू जो भी कांस्टेंट दिया होगा वो फॉर अ रैंडम सैंपल ऑफ अ साइज एन। तो सैंपल की साइज क्या है? एन। वी टेस्ट द हाइपोथेसिस फॉर काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम लेना है। सो जो नॉर्मल जो हम स्टेप करते आए ना, 5 स्टेप टेस्ट करने के लिए, बस वही है। चेंज क्या होता है, देखो यहाँ पे पहला सेटअप करना है किसको? नल हाइपोथेसिस, मतलब H0। तो यहाँ पे क्या लेंगे? सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा जीरो स्क्वायर। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा H1। तो यहाँ पे ये 3 पॉसिबिलिटी होगी। देन सेटअप टेस्ट स्टेटिस्टिक। तो यहाँ पे जो टेस्ट करना है वो कौन सा है? काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ये फॉर्मूला है n-1 एस स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा जीरो स्क्वायर। और यहाँ पे जो एस स्क्वायर है वो क्या है? जो सैंपल है उसका वेरिएंस है। ओके, सिग्मा स्क्वायर जो है वो क्या है? पॉपुलेशन का वेरिएंस। यहाँ पे एस स्क्वायर क्या है? सैंपल का वेरिएंस है। बस ये याद रखना है। अब उसके बाद जो है फोर्थ जो स्टेप है वो क्या है कि हमें सेटअप लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा जो दिया होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वो सेटअप करना है एंड फाइंड करना है सिग्मा, मतलब सॉरी, काई स्क्वायर अल्फ़ा यूजिंग काई स्क्वायर टेबल विथ n-1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वो दोनों में हमें चेक करना है ये जो रिजेक्शन ऑफ H0 जो है उसकी ये सारी कंडीशन है। यहाँ पे ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे क्या आएगा? काई स्क्वायर ग्रेटर देन काई स्क्वायर अल्फ़ा, ये आएगा, राइट। तो ये चेक हमें करना है। अब ये चेक करेंगे हम तो देखेंगे ये जो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो हमारा H0 जो है, मतलब नल हाइपोथेसिस, वो रिजेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा। सिंपल। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पे ग्रेटर देन याद रखना। चलो एक एग्जांपल है, उसमें क्या दिया हुआ है? यूज़ दी 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब अल्फ़ा इक्वल टू क्या दिया है? 5% मीन्स 0.05। ओके, लिख दिया। टू टेस्ट द नल हाइपोथेसिस दैट सिग्मा इक्वल टू 0.50। तो नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या लेना है हमें? ये सिग्मा इक्वल टू 0.50 for the thickness of dies cut from silicon wafers against the alternative hypothesis sigma greater than 0.50। सो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब H1, ये सब कुछ दे दिया है। तो पहले 2 स्टेप तो दिए ही है। गिवन डेट रैंडम सैंपल ऑफ अ 15 डाइज, मतलब जो सैंपल की साइज है वो क्या है? स्मॉल n इक्वल टू 15 कट फ्रॉम सच वेफर्स हैविंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ 0.64। मतलब जो ये सैंपल है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है s, तो वो क्या दिया है? 0.64। यानी सो यहाँ पे हम करते हैं ना सिग्मा इक्वल टू सिग्मा जीरो, वेरिएंस में भी करते हैं। तो ये दिया है सिग्मा इक्वल टू 0.50, तो 0.50 किसका दिया है वैल्यू? ये सिग्मा जीरो का। गेटिंग? चलो तो अब तीसरा जो स्टेप है वो क्या है? स्टेटिस्टिक फाइंड करना है काई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में हमें n इक्वल टू 15, देन एस स्क्वायर है तो 0.64 स्क्वायर एंड सिग्मा जीरो स्क्वायर मतलब 0.50 स्क्वायर, ये रखते हैं तो उसका आंसर आता है 22.94। चलिए तो ये काई स्क्वायर का आंसर आ गया हमारा, राइट। अब देखते हैं
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है हमें वो सेट करना है। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0.05 है एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें लेनी है n-1। तो n की वैल्यू कितनी है 15-1, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी हमारी 14। सो वो टेबल पे से हमें ये वैल्यू निकालनी है। जरी सो ये किसके लिए हम कर रहे हैं, देखो इनके लिए, ये जो कंडीशन है सेकंड, तो इनके लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए यहाँ पे ग्रेटर देन, राइट। तो यहाँ पे क्या फाइंड करना है, का स्क्वायर अल्फ़ा, तो वो टेबल पे से फाइंड करेंगे। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 14। तो वो हम देखेंगे 0.05, देखो यहाँ पे 0.05 कहाँ पे है, देखो ये है। एंड दूसरा जो क्या है वो है 14, तो देखो ये 14 की लाइन है और ये, तो कितना आ गया 23.68। तो का स्क्वायर जो है हमारा, का स्क्वायर अल्फ़ा वो कितना हो गया, देखो 23.68। अब ये जो आया वो, और ये जो हमारा है का स्क्वायर, उसको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो क्या होना चाहिए एक्चुअली, ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, ये वाला ग्रेटर देन होना चाहिए। तो का स्क्वायर 22.94 है और यहाँ पे ये कितना है 23 पर, तो ग्रेटर देन है या लेस है, यहाँ पे ये जो है ना वो लेस आया है, मतलब ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो गई है। दैट मीन्स जो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो गया हमारा, एक्सेप्ट हो गया। समझ में आ रहा है, रिजेक्ट नहीं हुआ, क्या हुआ, एक्सेप्ट हुआ। तो बहुत इजी टॉपिक है यहाँ पे, ये आपको सिंपल, ये मेन जो है वो याद रखना रहेगा, राइट। चलिए अब जो है हम नेक्स्ट की बात करते हैं, वो है टेस्टिंग ऑफ अ हाइपोथेसिस कंसर्निंग अ टू वेरिएंस। तो यहाँ पे हमने जो पिछला टॉपिक देखा उसमें एक सिंगल वेरिएंस था, उसको हम क्या बोले, का स्क्वायर टेस्ट। तो अभी ये यहाँ पे दो वेरिएंस आएंगे तो उसको बोलते एफ टेस्ट। सो ये थोड़ा डिफरेंट है, मतलब स्टेटिस्टिक जो फाइंड करते हैं ना वो टेस्ट थोड़ा अलग रहता है, उसका नाम दिया जाता है, राइट। सो यहाँ पे जो है सैंपल की साइज जो है वो दो है, n1 एंड n2, ओके। एंड नल हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे दो हो गए हमारे पास वेरिएंस, तो क्या लेंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर, वेयर सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर क्या है, वेरिएंस ऑफ द टू पॉपुलेशन, ये दो पॉपुलेशन के वेरिएंस है, राइट। तो ये पहला स्टेप आएगा हमारा नल हाइपोथेसिस को सेट करना, सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। देन दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब H1, तो या तो लेस होगा या तो ग्रेटर होगा या नॉट इक्वल टू होगा, राइट। ये तीन कंडीशन हम देखते ही आ रहे हैं। बाद में हमें क्या करना है, एक्चुअली एफ टेस्ट करना है, बट यहाँ पे पहले क्या करेंगे, हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेटअप करेंगे। सो सेटअप अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा एंड ऊपर से क्या ऑब्टेन करना है, एफ अल्फ़ा। अब ये एफ अल्फ़ा क्या है, ओके, वो हम बाद में देखते हैं, ये पूरा टेबल हमें याद रखना पड़ेगा। टेस्ट स्टेटिस्टिक एंड डिसीजन यहाँ से ही लेना है हमें। तो लेट S1 स्क्वायर एंड S2 स्क्वायर बी द वेरिएंस ऑफ द टू सैंपल्स, मतलब ये जो दो सैंपल है उनके वेरिएंस है। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, V1 इक्वल टू N1-1 एंड V2 इक्वल टू N2-1। तो ये दोनों सैंपल के लिए ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना वो हमें अलग अलग लेनी है। एंड यहाँ पे वी हैव F1 माइनस अल्फ़ा V1 कॉमा V2 इक्वल टू क्या है 1/F अल्फ़ा V2 V1। सो ये याद रखना है हमें मेन चीज़। तो अब देखो यहाँ पे क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ये H1 की जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की जो कंडीशन है वो है, यहाँ पे ये टेस्ट स्टेटिस्टिक दिया हुआ है, ये जो हमें करना है ना यहाँ पे थर्ड स्टेप में, वो कि F जो है वो यहाँ पे ये कंडीशन में F क्या होगा, S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर, ग्रेटर होता है तो ऊपर S1 आ जाएगा, S1 स्क्वायर बाई S2 स्क्वायर, नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो यहाँ पे क्या होता है S स्क्वायर एम डिवाइड बाई एस एम स्क्वायर डिवाइड बाई एस स्मॉल एम स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या है, कैपिटल एम वाला जो है वो क्या बताता है कि लार्जर ऑफ द टू सैंपल, एंड एस एम स्क्वायर क्या बताते हैं, स्मॉल एम वाला, कि द स्मॉलर वन कॉरस्पॉन्डिंग टू द सैंपल साइज,
राइट। तो लार्जर एंड स्मॉलर सैंपल साइज के हिसाब से हमें ये लिखना है। इसके हिसाब से जो रिजेक्शन होल दिया हुआ है हमें, ये जो हम स्टेटिस्टिक जो है एफ टेस्ट उसका रिजल्ट है, उसको हमें कंपेयर करना है एफ अल्फ़ा या एफ वन माइनस अल्फ़ा के साथ। तो ये पूरा जो है ये तीनों कंडीशन हमें याद रखनी है। मतलब ये हम ये और ये दोनों तो हम देखते ही है, लेकिन यहाँ पे ये जो स्टेटिस्टिक है ना एफ टेस्ट, वो भी थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है। ओके, कौन सी कंडीशन दी हुई है उसी हिसाब से आएगा। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके नीचे ही कि 2 काइंड्स ऑफ बल्ब्स आर प्रोड्यूस्ड बाय 2 डिफरेंट कंपनीज। सो 2 डिफरेंट कंपनी जो 2 टाइप के जो बल्ब है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट रिक्वायर्स टू डिटरमाइन वेदर देयर इज अ लेस्ट वेरिएबिलिटी इन द ल्यूमिनस ऑफ दिस बल्ब्स। ओके, अ रैंडम सैंपल ऑफ अ साइज 16 इज टेकन फ्रॉम ईच। मतलब दोनों पे से हमें सैंपल कितना लेना है 16 का। तो मतलब फ्रॉम ईच लिखा है, मतलब n1 इक्वल टू क्या आएगा 16 एंड n2 इक्वल टू भी क्या आ जाएगा हमारा 16। दोनों में से हमें सैंपल लेना है 16 के। फर्स्ट बल्ब सैंपल हैज़ S1 1.5। ओके, तो ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन किसका, सैंपल का। एंड द सेकंड वन हैज़ S2 इक्वल टू 1.75, मतलब ये सेकंड सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमारे पास N1 N2 S1 एंड S2 है। टेस्ट दी नल हाइपोथेसिस सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर। तो ये हमें लेना है नल हाइपोथेसिस, मतलब हमारा H0 अगेंस्ट द अल्टरनेटिव। किसके अगेंस्ट में हमें उसको टेस्ट करना है, चेक करना है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मतलब H1 कौन सा दिया है, H1 सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। मतलब अल्फा क्या दिया हुआ है हमें 1%। तो जो भी दिया हुआ है ना बस वही हमें लिखना है पूरा। तो देखो N1 इन इक्वल टू N2 इक्वल टू 16 है, S1 1.5 S2 1.5 सॉरी 1.75। ये नल हाइपोथेसिस दिया है सिग्मा 1 स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर एंड उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो भी दिया है सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन सिग्मा 2 स्क्वायर। गेटिंग? सो इतना तो हमें दिया ही है। तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन दी है ना सिग्मा 1 स्क्वायर लेस देन ये वाली। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एफ स्टेटिस्टिक जो है तो वो क्या लेंगे हम एफ इक्वल टू S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर, राइट। सो जो थर्ड स्टेप है स्टेटिस्टिक एफ इक्वल टू क्या आएगा S2 स्क्वायर बाई S1 स्क्वायर। तो ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है S1 एंड S2 वो हमारे पास है, तो वो रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एफ मिल जाएगा 1.36। ओके, अब क्या करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मतलब अल्फ़ा क्या दिया हुआ है 0.01 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 2 आएगी। देखो ये V1 इक्वल टू N1 माइनस 1 एंड V2 इक्वल टू N2 माइनस 1। तो यहाँ पे N1 एंड N2 की वैल्यू 16 है, तो V1 एंड V2 दोनों कैसे आएंगे, सेम ही आएगा, 15 ही आएगा। ओके, सो V1 इक्वल टू N1 माइनस 1 मतलब 15 एंड V2 इक्वल टू N2 माइनस 1 मीन्स 15। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है दोनों में यहाँ पे क्या आएगी, सेम ही आएगी, राइट। चलो तो अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, देखो ये चीज़ यहाँ पे है ना, ये इसके लिए कर रहे हैं तो ये तो हो गया। अब हमें ये चेक करना है, तो उसके लिए F तो हमारे पास है अभी, क्या नहीं है ये F अल्फ़ा V2 V1। तो ये हमें फाइंड करना है। ये हम कहाँ से फाइंड करेंगे, ये F अल्फ़ा V2 V1 कहाँ से फाइंड करेंगे, टेबल पे से। तो V2 एंड V1 क्या है हमारा 15 है और अल्फ़ा क्या है 0.01 है। तो ये मैं आपको टेबल बताता हूँ, देखो ये वाला टेबल है वो। तो यहाँ से हम उसके वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन ये 0.05 के लिए है, राइट। तो देखेंगे, देखो यहाँ पे 0.01 है, 0.01 अल्फ़ा है। तो ये हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल जो बता रहा है वो V1 और ये जो वर्टिकल है वो V2 है। तो दोनों 15 है। तो देखो ये 15 है और यहाँ पे 15 कहाँ पे, यहाँ पे देखो ये दोनों कहाँ पे मिलते हैं, देखो यहाँ पे। तो 3 पॉइंट समथिंग है, 3.51। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। गेटिंग? तो देखो ये आ गया 3.52। ठीक से वो वहाँ पे बहुत स्मॉल है,
डिजिट तो वो अच्छी तरह से रीड नहीं हो सकते, ठीक। सो ये हमें मिल गया टेबल पे से। सो जो हमने फाइंड किया यहाँ से वो ये आया और ये वाला, उसको हमें कंपेयर करना है। तो देखो ये क्या है, कैपिटल एफ एन, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एफ अल्फ़ा V2, V1, उसके बीच में रिलेशन हम देखते हैं। तो एफ क्या है 1.36 आया और ये कितना आया 3.52 आया। सो कौन सा बड़ा आया, देखो ये वाला, ये हमारा बड़ा आया। तो ये कंडीशन है हमारे पास, नहीं है। देखो एक्चुअली क्या आना चाहिए, ये ग्रेटर देन आना चाहिए, ग्रेटर देन आए, ये एफ हमारा ग्रेटर आना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होती है तो हमारा जो अल्टरनेटिव नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है, ओके। सेटिस्फाइड होता है तो रिजेक्ट होता है, सेटिस्फाइड नहीं होता है तो एक्सेप्ट होता है। तो देखो यहाँ पे ये जो एफ है वो एक्चुअली क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए इसके मुताबिक, लेकिन हमारे पास क्या है, ये एफ जो है वो एफ लेस देन आया हमारा, राइट। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई नहीं, दैट मीन्स हमारा जो नल हाइपोथेसिस है H0 वो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। सो दस देयर इज़ नो वेरिएबिलिटी इन देयर ल्यूमेंस, मतलब उसके जो ल्यूमेंस है उसमें कोई वेरिएबिलिटी नहीं दिखेगी, क्योंकि हमने नल हाइपोथेसिस में लिखा है ना, H0 में नल हाइपोथेसिस मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, पता चला, दोनों में कोई वेरिएबिलिटी नहीं है। अभी ये रिजेक्ट हो जाता है तो हाँ वेरिएबिलिटी है, लेकिन ये क्या हो गया हमारा, एक्सेप्ट हो गया नल हाइपोथेसिस, गेटिंग। सो H0 इज एक्सेप्टेड। सो बहुत इजी टॉपिक है। आप ये जो अब टेस्टिंग का जो चैप्टर हमने पढ़ा ना, यूनिट नंबर 4, उसमें सारे में हमने ये 5 जो स्टेप है ना वो अप्लाई किए हैं। उसमें जो पहला 2 है और नीचे का जो दूसरा 2 है वो तो इजी ही रहता है, ये कंडीशन ही चेक करनी रहती है। मेन जो है ये थर्ड वाला, कौन सा स्टेटिस्टिक हम यूज़ करते हैं। लार्ज सैंपल के लिए हमने जेड किया, स्मॉल सैंपल के लिए हमने टी टेस्ट किया, देन अभी जो हम कर रहे हैं लास्ट में हमने जो किया वो है काई स्क्वायर टेस्ट किया, अभी हम कर रहे हैं वो एफ टेस्ट कर रहे हैं, यानी। सो जो टेस्टिंग जो है ना वही डिफरेंस रहता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा दिया हुआ है, मीन वेरिएंस कितने सैंपल के दिए हुए, उस पर सारा डेटा ये जो है उसके फॉर्मूला वो डिपेंड करती है, राइट। सो आज हमने इसके बारे में देखा, 2 टॉपिक देखे, दोनों के बेस पे एक एक एग्जांपल देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखेंगे।